मेडिटेशन स्टार्ट कैसे करें? पहले ये बात सोचें कि हम मेडिटेशन स्टार्ट क्यों करें, हमारे लिए उसमें क्या बेनिफिट है। मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हर इंसान के लिए एप्लीकेबल है। ये किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप, पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर नेशनैलिटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि पूरी ह्यूमन काइंड, पूरी मानव जाति के लिए बेनिफिशियल है। एक आम इंसान इसकी किस तरह से फायदे उठा सकता है? आपके रिलेशनशिप्स पे इसका असर देखने मिल सकता है। रिलेशनशिप से मतलब मैं सिर्फ आपकी लव रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे कि जो आप घरों में झगड़े होते हैं, आपके माँ बाप से झगड़े, आपके भाई बहनों से झगड़े, उनमें आपको फर्क देखने मिलेगा, क्योंकि आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा तो आपकी बाहरी दुनिया भी चेंज हो जाएगी। आपके वर्क कॉलीग से जो आपके टिप्स हैं वो सॉल्व होंगे। आपको जो काम बोझ लगता है, जो स्ट्रेस देता है और ऐसा लगता है उफ ये मंडे क्यों आ गया फिर से, ये फीलिंग आपकी दुनिया से गायब हो जाएगी, क्योंकि आपका फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन इतना बढ़ चुका होगा कि आप आसानी से अपने काम को अंजाम देंगे। जो काम आप 8 घंटे में करते थे वो अब आप 6 घंटे में खत्म कर लेंगे। आपकी मेमोरी पावर शार्प होगी। आप जिस तरह से लोगों से डील करते थे, जो आपका बिहेवियर था दूसरों के साथ, वो बदल जाएगा। आपका कंसंट्रेशन जो बढ़ेगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी खुद के ऊपर। अगर आप तेज आवाज में बात करते थे तो धीमे हो जाएंगी आपकी आवाज, क्योंकि आप शांति प्रिय हो जाएंगे। जिस तरह से आपका दिमाग उलझा रहता था, लोग कहते हैं मेरे दिमाग की नसें फटी जाती हैं टेंशन में, इससे आपको बहुत ही इजीली निजात मिलेगी। अगर आपको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया से पीड़ित हैं, या आप हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, हमेशा आपका दिमाग इधर से उधर जंप करता है, एक क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आप नहीं रहते, कभी पास्ट की फिक्र कर रहे हैं तो कभी फ्यूचर की, ये सब प्रॉब्लम्स को आप अपनी जिंदगी से बहुत दूर जाता हुआ देखेंगे। कैसे? मेडिटेशन करके। तो हम डिस्कशन को ले जाते हैं मेंटल फिटनेस की तरफ। मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा टूल है जिससे आप मेंटली फिट पाएंगे अपने आप को। पर यहाँ पे की क्या है? की है कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी। यू हैव टू ऐड मेडिटेशन इन योर डेली लाइफ, डेली प्रैक्टिस। जैसे कि आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं, सोते हैं, इसी तरह से मेडिटेशन को आपकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। लेकिन मैं मेडिटेशन करूं कैसे? मुझे तो मेडिटेशन करना आता ही नहीं है। यही कुछ इजी टिप्स मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, जिससे कि आप मेडिटेशन आसानी से कर सकेंगे। जहां मेडिटेशन की बात आती है, जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है वो है आसन, कि लोग इस तरह से मेडिटेशन के लिए बैठे होते हैं, विच इज करेक्ट। मेडिटेशन के लिए फर्स्ट स्टेप है अपने घर में कोई भी पीसफुल एंड कंफर्टेबल जगह ढूंढ लीजिए, और ध्यान रहे ये वही जगह होगी जहां आप रोज मेडिटेशन करेंगे, एक ही जगह पे। जैसे आप एक ही जगह पे खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल पे, एक ही जगह पे सोते हैं बेड पे, एक ही जगह पे काम करने जाते हैं ऑफिस में। इट एक्टिवेट्स लॉ ऑफ एसोसिएशन। जैसे ही आप बेड पे जाते हैं आपको नींद आने लगती है, जैसे ही आप डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं आपको भूख लगने लगती है, इजंट इट? उसी तरह से जब आप अपनी मेडिटेटिव आसन में बैठेंगे उसी जगह पे, उसी टाइम पे, तब आपके लिए, आपके दिमाग के लिए मेडिटेटिव स्टेट में जाना बहुत ही इजी हो जाएगा। एक कंफर्टेबल शांत जगह ढूंढिए और किसी भी योगिक आसन में, मेडिटेटिव पोज में आप बैठ जाइए, जैसे कि सुख आसन, इस तरह से पालती मार के, पद्मासन, या अगर आपको कोई फिजिकल चैलेंज है, कहीं पे दर्द है या आप इस तरह जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, तो आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखिए कि अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है, शोल्डर्स को लूज, बैलेंस्ड, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, सीधे, कंट्रोल, बैलेंस्ड। आपकी चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, ऐसे ना करें, आपकी गर्दन में स्ट्रेन आएगा, ऐसे भी ना करें, आपकी गर्दन में स्ट्रेन आएगा। और आप ये ध्यान रखिए कि आपका हेड, नेक और स्पाइन एक स्ट्रेट लाइन में हो, सीधे बैठे, और एक नेचुरल लंबर कर्व आपकी लोअर बैक पे बनता है।
इससे आपको पता चलता है कि आपका मेडिटेटिव आसन सही है। आसन पेड़ की जड़ की तरह है, अगर जड़ कमजोर होगी तो पेड़ कमजोर होगा। अगर आपको अपने मेडिटेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो पूरा पूरा ध्यान दें कि आपका आसन सही हो। आसन में पैरों का उतना महत्व नहीं है, पैरों को आप किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला सिद्ध आसन, पद्मासन, सुख आसन, मैत्री आसन। लेकिन जो मेन चीज है, आपकी स्पाइन बैंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन से होता है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी स्पाइन सीधी रखें, क्योंकि सारे चक्रास आपकी स्पाइन पे मौजूद हैं, 7 प्राइमरी चक्रास। इसलिए आपको अपनी स्पाइन सीधी रखना है। आपका जो मूलाधारा चक्र है, जो रूट चक्र है आपकी स्पाइन की बेस पे, उसको जमीन से टच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका बेस चक्रा, आपका रूट चक्रा जमीन से एनर्जी पुल करता है। इसलिए आपको जमीन पे बैठना मेडिटेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप कंफर्टेबली बैठ जाएं, आपको लग रहा है कि आपका आसन कंफर्टेबल है और आप एटलीस्ट 15-20 मिनट इस आसन से नहीं हिलेंगे, तो आप कोई मुद्रा ले सकते हैं, ध्यान मुद्रा, या आप अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं। या अगर आपको मुद्रा नहीं लेनी है तो आप अपने खुले हाथ आकाश को देखते हुए इस तरह से अपने घुटनों के ऊपर रख सकते हैं। जब आप सेटल्ड हैं, कंफर्टेबल हैं एंड कॉन्फिडेंट है अपनी सिटिंग पे, तो ये हो गया आपका आसन, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप आपकी मेडिटेटिव जर्नी का। अब क्या है, अब तो मैं इस तरह से बैठ चुकी हूँ, मेरी बॉडी भी रिलैक्स्ड है और माइंड भी। लीजिए एक डीप ब्रेथ इन एंड आउट। सेकेंड टिप इज क्लोज योर आईज माइंडफुली। पूरा ध्यान अपनी आंखों पे लाइए और आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए। जैसे ही आप आंखों को बंद करते हैं, आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से अपनी अवेयरनेस पुल कर लेते हैं इनवर्ड्स। अब चाहे बाहर कुछ भी हो, आपको ऐसा अज्यूम करना है एज इफ योर माइंड इज टर्न ऑफ। आपने अपने माइंड की बटन को टर्न ऑफ कर दिया है। जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, एक्चुअली आंखें हमारी विजन, जो हमारा सेंस है विजन का, आंखें उसका प्राइमरी सोर्स है, और आंखें ही, विजन ही हमको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। इसलिए जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, दिस इज अ मैसेज टू अवर माइंड, जिसको डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना है। जैसे ही डिस्ट्रैक्शंस खत्म होते हैं, माइंड अपने आप स्टिल होने लगता है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, जितनी स्टिल आपकी बॉडी रहेगी, बिना हिले आप जिस तरह से बैठेंगे स्टेबल, उतना ही स्टिल और स्टेबल आपका माइंड होगा, क्योंकि आपका माइंड आपकी बॉडी को फॉलो करता है। जितनी बार आप मूव होंगे, आपका माइंड भी मूव होगा। जितने स्टिल आप रहेंगे, आपका माइंड भी उतना ही स्टिल रहेगा। ठीक है, अब मैं आंखें बंद करके तो बैठ गया, अब मैं क्या करूं, किस बारे में सोचूं, करना क्या है भाई आंखें बंद करके? वहीं आता है थर्ड स्टेप। आप अपना पूरा ध्यान एक फोकल पॉइंट पे ले आइए। क्योंकि आप बिगनर हैं, ये वीडियो एक बिगनर के लिए बनाया गया है। आप अपनी ब्रेथ पे, अपनी आती जाती श्वास पे, अपनी सांस पे अपना ध्यान बिठा दीजिए। जैसे ही आपका माइंड इधर उधर जाए, उसको पकड़ के ले आइए सांस पे, फिर से पकड़ के ले आइए सांस पे। भटकेगा, आपका ह्यूमन माइंड है, उसका नेचर है भटकना, इस इधर से उधर हॉप करना। जब भी माइंड भटके, उसको पकड़िए, सांस पे ले आइए, फिर से पकड़िए, सांस पे ले आइए। इससे क्या होगा, आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ेगा। बार बार आपका फोकस जब आप अपनी सांसों पे लाएंगे, तो आपकी माइंड की आदत बनने लगेगी कि फोकस को सांसों पर ही रखना है। तो ये रही बात, ब्रेथ अवेयरनेस बोलते हैं इसको। ब्रेथ पे आपकी पूरी अवेयरनेस को रखना। बहुत सारे तरीकों से मेडिटेशन होता है। ब्रेथ अवेयरनेस, विजुअलाइजेशन, जिसमें कि आप किसी पर्टिकुलर सीन को विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, सी बीच, रेन, व्हाटएवर इट मे बी। और होता है मंत्रा से चांटिंग मेडिटेशन, त्राटका मेडिटेशन। देयर आर सो मेनी वेज टू मेडिटेट, बिकॉज मेजर थिंग क्या है इसमें, प्राइमरी इंपॉर्टेंट थिंग
कि आप दिमाग को एक फोकल पॉइंट पे रख सकें। जब भी ध्यान भटके उसको उसी पॉइंट पे ले आए, अपना ध्यान एक ही जगह पे रखें। टू एम्प्टी द माइंड इज नॉट मेडिटेशन। ओके, जो भी जब तक हम माइंड को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जब तक हम मेडिटेट नहीं कर रहे हैं, हम मेडिटेशन की तैयारी कर रहे हैं। आपके मेडिटेशन प्रैक्टिस में आप देखेंगे एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका ध्यान भटकना बंद हो जाएगा, एंड दैट्स व्हेन यू आर मेडिटेटिंग। आप एक असीम शांति के जीरो में पहुंच जाएंगे, एक इन्फिनिट साइलेंस के ऐसे माहौल में पहुंच जाएंगे जब आपका दिमाग भटकना बंद कर देगा, एंड दैट्स व्हेन यू आर एक्चुअली मेडिटेटिंग। जब तक आपका ध्यान भटक रहा है, आप उसको वापस ला रहे हैं, भटक रहा है, फिर वापस ला रहे हैं, फिर भटक रहा है, फिर वापस ला रहे हैं, दैट्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेडिटेट। आपके ध्यान के भटकने से आप ये ना सोचें कि मैं मेडिटेशन कर ही नहीं सकता। मैंने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना है, मेडिटेशन इज नॉट फॉर मी, मेरा तो ध्यान बहुत भटकता है। सबका भटकता है फ्रेंड्स, सबका भटकता है। ये है एक सेल्फ कंट्रोलिंग प्रैक्टिस जो विद टाइम बिल्डअप होती है। लोगों को सालों साल लग जाते हैं मेडिटेशन स्टार्ट करने के लिए। एवरी डे व्हेन दे आर सिटिंग फॉर द प्रैक्टिस, दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेडिटेट एंड दे आर not reaching the state of meditation. Next tip is about timing. मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता मेडिटेशन करने का। 2 मिनट है आपके पास आपके अपने लिए? बिल्कुल 2 मिनट से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे इस टाइम को आप बढ़ाते जाइए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरह से आप इसको बढ़ाते जाइए। अगर आपको पूरे दिन में समय नहीं मिल पाया है, आई अंडरस्टैंड यू आर बिजी, सोने से पहले कीजिए, फिर आपको ऐसे नींद आएगी, यू विल स्लीप लाइक अ बेबी। इसलिए मेडिटेशन के बहुत फायदे हैं। एक पीसफुल स्लीप के लिए स्पेशली वो लोग जो इंसोम्निया के शिकार हैं, वो इसका फायदा उठा सकते हैं। आप ये ना सोचें कि मैं पहली ही बैठक में 1 घंटे बैठ जाऊंगा, आधे घंटे बैठ जाऊंगा, नहीं, क्योंकि आपके पैर दर्द देंगे। क्योंकि आपके अर्बन कल्चर में आपके पैरों की मसल्स को आदत नहीं है सही तरीके से यूटिलाइज होने की। जब भी आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं या जमीन पर नहीं बैठते हैं तो आपके पैरों की पूरी मसल्स यूटिलाइज नहीं होती हैं। तो जब आप मेडिटेशन में बैठना शुरू करते हैं और जमीन पे बैठते हैं तो आपके पैरों की पूरी मसल्स इंगेज होती हैं और वो दर्द देती हैं, क्योंकि उनका काम करने का कोई प्लान ही नहीं है, उनकी कोई प्रैक्टिस ही नहीं है। इसलिए आप इनिशियली कम देर में महसूस करेंगे कि आपके पैरों में दर्द होता है। धीरे धीरे उनकी भी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपकी भी। कितनी भी देर के लिए आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, लेकिन करें जरूर, चाहे वो 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, और ये संकल्प रखें मन में कि ये मेरी डेली प्रैक्टिस है, ये मेरी जीवन शैली का, लाइफस्टाइल का एक अभिन्न अंग है। जिस तरह से मैं अपनी बॉडी का ख्याल रखती हूँ, उसी तरह से मैं अपने माइंड का भी ख्याल रखूंगी बाय मेडिटेटिंग एवरी डे। हर दिन का मेडिटेशन अभ्यास आपको एक स्टेप आगे ले जाएगा। बहुत सारी टेक्निक्स हैं एज वी डिस्कस, लेकिन इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि एक पहाड़ है जिसको चढ़ना है। कोई यहाँ से चढ़ रहा है, कोई वहां से चढ़ रहा है, कोई वहां से चढ़ रहा है। किसी भी रास्ते से आप चढ़ें, आप पहुंचेंगे उस एक पीक पे, चाहे आप राइट से चढ़ना शुरू करें या लेफ्ट से। इसी तरह मेडिटेशन आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है, चाहे वो चांटिंग से हो, ब्रेथ अवेयरनेस से हो, विजुअलाइजेशन से हो, त्राटका से हो, साउंड हीलिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको वो उसी मंजिल पे ले जाएगा जिस पे उसको ले जाना चाहिए, दैट इज समाधि। तो जब भी आप किसी मेडिटेशन टेक्निक पे स्टिक करें, स्टिक फॉर अ वाइल, मतलब उसी का अभ्यास आप एवरी डे करें। ऐसा नहीं कि आज मैंने विजुअलाइजेशन किया, कल मैं ब्रेथ अवेयरनेस कर रही हूँ, परसों मंत्रा चांटिंग कर रही हूँ। इससे क्या होगा, आपको किसी का भी पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। यू हैव टू बिल्ड अ प्रैक्टिस, जो भी इनमें से आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपका ध्यान लग जाता है, उस प्रैक्टिस को आप रेगुलरली प्रैक्टिस करें, उसको बिल्डअप करें, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं, स्ट्रेंथन करें, तभी आपको उस पर्टिकुलर मेडिटेशन टाइप के बेनिफिट्स मिलेंगे।
और एक बात और बता दूं, स्पिरिचुअलिटी को मेडिटेशन एक बहुत जल्दी हाइट पे पहुंचाता है, लेकिन मेडिटेशन इटसेल्फ इज नॉट स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी इज बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ व्हाट इज अनकॉन्शियस. हर वो चीज जो आप नहीं जानते हैं उसको जानना, चेतना, अवेयरनेस इज स्पिरिचुअलिटी. और स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है आपकी लाइफस्टाइल. आप क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, लोगों के साथ आपका बिहेवियर, आपकी डेली लाइफ में डिसीजंस, आपकी पावर ऑफ थॉट्स, आपकी वैल्यू ऑफ थॉट्स, आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन स्पिरिचुअलिटी. तो अगर आपको लगता है कि 20 मिनट मेडिटेशन मैट पे बैठेंगे और दिन भर हम अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करेंगे फिर भी कुछ चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. When you are meditating, you have to make sure you live a good lifestyle. अभी ये वैसी बात हो गई ना कि आपने 1 घंटे जिम किया और घर आके आप चिप्स और आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स खाने लगे और पूरे दिन वही खाते रहे 3-4 टाइम्स अ डे. क्या आपका जिम बेनिफिशियल होगा? बिल्कुल नहीं. इसी तरह से जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. अब आप बोलेंगे कि भाई घर पे रह के तो मुझसे हो नहीं पाता, जो घर में बनता है मैं खा लेता हूँ, जो टीवी पे चल रहा है वो मैं देख लेता हूँ, पड़ोसी आ जाते हैं उनकी गॉसिपिंग में शामिल हो जाता हूँ. तभी एक बहुत बड़ी वैल्यू आती है धामा की, जिसको बोलते हैं मेडिटेशन रिट्रीट. जिस धामा को मैं फॉलो करती हूँ वो है विपश्यना, क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है. विपश्यना की टेक्निक में किसी चीज को शामिल नहीं किया जाता मेडिटेशन के साथ, तो वो एक प्योर मेडिटेशन है. धामा में रहने के क्या फायदे हैं कि आपका एक टाइम टेबल बन जाता है. आप एक पर्टिकुलर टाइम पे उठते हो, ग्रुप में मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, सात्विक खाना खाते हो, सात्विक लाइफस्टाइल जीते हो, मौन का पालन करते हो, सेवा देते हो. इस तरह से जो आपका मेंटल एंड फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके होने के चांसेस एक धामा में, एक रिट्रीट में रह के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. लेकिन रिट्रीट में आपको कब जाना है? जब आप थोड़ा एडवांस, थोड़ा लेवल अप होने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत सारे ऐसे रिट्रीट्स हैं इंडिया में. इंडिया इज अ, क्या बोल सकते हैं, इज अ कंप्लीट वर्ल्ड ऑफ मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी. इंडिया में रह के बहुत इजी है सीख पाना. बुक्स पढ़ सकते हैं आप अपनी स्पिरिचुअलिटी लेवल को बढ़ाने के लिए, और इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स भी आते हैं. मेडिटेशन को अपनी लाइफस्टाइल का, अपनी स्पिरिचुअलिटी का पार्ट बनाइए. उसको ये ना समझिए कि यही लाइफस्टाइल है, मैंने 20 मिनट में मेडिटेशन कर लिया बस अब तो मेरी लाइफ सेट हो गई. ऐसा कुछ नहीं है. इट इज अ इम्पोर्टेंट, इट इज अ पावरफुल टूल फॉर योर अपलिफ्टमेंट, लेकिन आपको ओवरऑल होलिस्टिक अपलिफ्टमेंट ट्रांसफॉर्मेशन प्लान करना होगा खुद के लिए. आई होप कि आपको मेरे ये वीडियो, इससे कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ समझ आया होगा और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन रीच मी आउट ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स. यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन. आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई योर क्वेश्चंस. और उम्मीद करती हूँ कि मेडिटेशन को आप अपनी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनाएंगे और उसके बेनिफिट्स उठाएंगे, अपनी लाइफ को बदलेंगे और एक बेटर वाइब्रेशन पे पहुंचेंगे जहां पे आपको मिरेकल्स अट्रैक्ट करने की क्षमता मिलेगी, मैनिफेस्टेशन की पावर मिलेगी. ऑल द बेस्ट. नमस्ते.